सबको जय मसीह की। आज की इस रविवारी आराधना में आप सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 121 और उसका पहले आयत में और दूसरी आयत में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रियो, इस धरती के ऊपर जब हम हैं तो हमारी एकमात्र सहायता और मदद सिर्फ उस जीवित परमेश्वर की ओर से आती है जो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। तो आइए आज की इस आराधना को हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, आज की इस आराधना के लिए खुदा, कि हम सब लोग इस बार फिर से आपकी चरणों में है। मेरे परमेश्वर प्रभु, हम चाहते हैं कि आज की सुबह आप हम सब के हृदय से बातचीत करें, हम सबको आशीषित करें खुदा। आज की आराधना को, आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ये समय रहेगा कि हम आराधना करें। तो आइए हम सभी मिलकर आराधना करें। ये यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। ये यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, प्रभु बहाया, दिया जहां का दिया। वो दुनिया में आया, प्रभु बहाया, दिया जहां का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो, दुआ करो, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो, दुआ करो, यीशु जल्दी आने वाला है। जाते रहो तो, प्रार्थना करो तो, यीशु जल्दी आने वाला है। जाते रहो तो, प्रार्थना करो तो, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। अब जहाँ पर भी अपनी जगह पे आज हम ताली बजा सकते हैं जब हम आराधना करते हैं।
मॉडिफाइड गीतों के द्वारा पूरा स्वर हमारे साथ आनंदित हो। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होकर कर तू रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होकर कर तू रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले गाते हुए। दुश्मन ज़माना होता रहे, रंज और अलग की बर्बादी से। दुश्मन ज़माना होता रहे, रंज और अलग की बर्बादी से। कौन हमारा अब उसके, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होकर कर तुम रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले गाते हुए। सारा ज़माना गाए यही, जय राजा यीशु जय बरने की। सारा ज़माना गाए यही, जय राजा यीशु जय बरने की। वो ही हमारा नारा रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, ओ यीशु के होकर घर तुम रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले गाते हुए। बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले गाते हुए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें आज का दिन दिया है। परमेश्वर तूने हम पे ये अनुग्रह किया है कि हम अपने मुंह से तेरी स्तुति गा सकते हैं, हम अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं परमेश्वर, तेरे और अपना ध्यान लगाते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर कि हम हैं यहाँ। परमेश्वर जो भी आप चाहते हैं आप हमारे जीवन से करें परमेश्वर। आप वो कुम्हार हैं परमेश्वर जो हमारे जीवन को एकदम परफेक्ट बनाते हैं, एकदम अपने अनुसार बनाते हैं। हम वो टूटे हुए खड़े हैं जो आपके पास आज सुबह आते हैं और कहते हैं कि हम मिट्टी है और आप हमारे कुम्हार हैं परमेश्वर, हमें बनाइए, अपने जैसा बनाइए। जो कुछ तू चाहे प्रभु मुझसे कर, मैं मिट्टी हूँ और तू है कुम्हार। हाथों में लेकर मुझे तू देखते सामने हाजिर मैं हूँ। तेरे सामने हाजिर मैं हूँ यीशु, तू जांच ले मुझे,
जैसा बना ले। जो कुछ तू चाहे प्रभु मुझसे कर, जांच मेरे दिल को आज सरासर। अभी कर मुझे बरसा सफेद, तुझसे ही मेरी यही उम्मीद। जो कुछ तू चाहे प्रभु मुझसे कर, मैं मिट्टी हूँ और तू है कुम्हार। हाथों में लेकर मुझे तू देख तेरे सामने हाजिर मैं हूँ। तेरे सामने परमेश्वर आज हम हाजिर हैं अपने पूरे परिवार के साथ। परमेश्वर करते हमें परमेश्वर बर्फ सा सफेद। धन्यवाद हो यीशु। आइए हम धन्यवाद देना शुरू करें। आइए हम धन्यवाद दें परमेश्वर को हर उस चीज के लिए, इस पूरे बीते हफ्ते के लिए, उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। तेरा हूँ मेरा, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा भी हूँ तलबगार। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चलना क्रूस से है खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने शक्ति पहलूमा। तेरा हूँ मेरा, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने साथी पहलूमा। खुदा के वायदे नहीं करेंगे, जो कुछ भी गिरे वो रहेंगे। अगर बुझाए आसमान के तारे, ना हमको वायदे रखेंगे। खुदा के वायदे नहीं टल सकते, पर कायम वो रहते
सहारे हिलते, ये वायदे हिलते नहीं। खुदा के वायदे नहीं टलेंगे, जो कुछ भी गिरे वो रहेंगे। अगर बुझ जाए आसमान के तारे, ना हम वो वायदे रखेंगे। मैं नहीं जानता आज आप किस तरह की परेशानी से होके जा रहे हैं। शायद आपकी नौकरी चली गई है, शायद तनख्वाह आधी हो गई है, शायद आप नहीं जानते कि आने वाले महीने कैसे होंगे। पर जो मैं जानता हूं मैं आपको आज सुबह बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस चीज पे आप अपना पूरा ईमान डालें, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। मेरी अपनी जीवन इस बात की साक्षी है कि खुदा के वायदे नहीं टलेंगे, जो कुछ भी गिरे वो रहेंगे। अगर बुझ जाए आसमान के तारे, ता हम वो वायदे रहेंगे। परमेश्वर आपके वायदों पे हम अपना भरोसा, अपना यकीन रखते हैं और उनको हम पकड़ते हैं परमेश्वर। और जैसे मैं ये गीत गाता हूं परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि जितने लोग हमारी कलीसिया के और दूसरे अन्य लोग इसको देख रहे हैं, अपना ईमान आपके वायदों पे रखें, क्योंकि वो कभी नहीं हिल सकते परमेश्वर, वो कभी नहीं टलेंगे, परंतु धर्मी जन अपने जीवन में उन सब वायदों को पूरा होते हुए देखेगा। तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरे वायदे नहीं टलेंगे यीशु, क्योंकि तू भला है यीशु, मेरी परवाह करता है यीशु। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सारी धन्यवाद, सारे आदर और सारी महिमा के योग्य सिर्फ आप हैं। इस प्रार्थना को हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर की उपस्थिति हम सब के बीच में है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। यह समय रहेगा कि अभी आप सब लोगों के सामने एक गीत प्रस्तुत किया जाएगा, और इसी दौरान हम सभी अपने जिस जगह में हैं अपने भेंट और दशमांश को इकट्ठा करें। Standing on the promises of God.
कि परमेश्वर के दास के द्वारा आज के वचन को हम सुनेंगे। मसीह में मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। मैं आनंदित हूँ आज आपके साथ प्रभु के वचन को बांट सकता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और प्रभु का वचन जो आज मैं आपके सामने बांटने जा रहा हूँ वो इस विषय पे है कि खुदा के वायदे अर्थात द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। सो परमेश्वर के वायदे अद्भुत हैं प्रियो, और वो अपने वायदे के विषय में देर नहीं करता। 2-3 स्क्रिप्चर पोर्शन को हम ले करके उसके बाद हम आज के वचन में आगे चलेंगे। सबसे पहले 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बचपन से पौलुस लिखता है तिमोथी को कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। इसका मतलब पवित्र शास्त्र में कुछ है जो पौलुस तिमोथी को लिखता है कि तू इसको थामे रहना। उसके बाद दूसरी जगह हम पाते हैं और जो पाया जाता है भजन संहिता उसके 91 और उसके भी 15 पद में इस प्रकार लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। सो प्रभु का वचन कहता है जब वो मुझको पुकारे, अर्थात जब मनुष्य उसकी ओर अपने कान लगाए, अपनी दुआओं को लाए, अपनी फरियाद को लाए, अपने चेहरे को उसकी ओर करे, सो परमेश्वर उसकी आवाज को सुनेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। और आज जो मेन टॉपिक जो मैंने जिस तरह कहा कि खुदा के वायदे, और खुदा के वायदे अर्थात द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के वायदे जो है वो इस बाइबल के अंदर परमेश्वर के जनों के लिए अद्भुत वायदे इसमें बताए गए हैं। और ये वायदों के अनुसार अगर हम अपनी जिंदगी को जिए तो हम एक भरपूरी के जीवन को जी सकते हैं। और मैं पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता 34 और उसके 5 पद को, और मेरा मैसेज इसी पर आज बेस्ड होगा, और मैं विश्वास करता हूं हर एक विश्वासी इसके द्वारा आशीषित होगा। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। Those who looked unto him, their faces were radiant. In other words, they were never covered with shame. वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। Their faces were radiant. So जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, जब हम परमेश्वर को देखते हैं, जब हम अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, तो हमारा चेहरा, उर्दू में लिखा है, मुनव्वर हो जाता है, अर्थात हमारा चेहरा खिल उठता है, क्योंकि वहां पर हम पाते हैं परमेश्वर के वायदों में, परमेश्वर के वचन में आशीषें ही आशीषें निहित है। प्रभु का वचन वायदों से भरा हुआ, जैसे मैंने कहा। कितने वायदे हैं इसे कह पाना संभव नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने इस वचन पर या परमेश्वर के वायदों पर गौर किया और कोशिश करी कि इस पूरे परमेश्वर के वचन से वायदों को अलग करें। कुछ लोगों ने 3000 वायदे ढूंढे, उनने कहा 3000 वायदे हैं, और कुछ लोगों ने 7000 वायदों को इसमें से छांटा कि परमेश्वर के वचन के अंदर 7000 प्रॉमिसेस हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक किताब लिखी गई है बाय हर्बर्ट लॉकेर नाम के एक व्यक्ति ने किताब लिखी है, और वो किताब का टाइटल है ऑल द प्रॉमिसेस ऑफ द बाइबल। परमेश्वर के वचन के संपूर्ण वायदे, ऑल द प्रॉमिसेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड और ऑफ बाइबल। वो कहते हैं कि लगभग 8000 वायदे परमेश्वर के वचन के अंदर है। जरा गौर तो कीजिए कि 8000 वायदे परमेश्वर के वचन में है। और मैं कोशिश कर रहा था, मैंने इसको डिवाइड किया
8000 को मैंने 365 से डिवाइड किया और ये समवेयर अराउंड 21.91 के करीब आता है। तो इसका मतलब अगर हम इन वायदों को, एक वायदे को एक दिन में पकड़कर चलते हैं और प्रभु के वायदों पर भरोसा करते हैं, तो हमारी जिंदगी के 21 से 22 साल तक ये वायदे हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 22 साल जो इंसान परमेश्वर के वायदों में जिएगा, वो अगले 22 साल वो वायदे खुद ब खुद उसकी जिंदगी के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए उसके द्वारा आशीष बन जाएंगे। और जब जैसा मैंने कहा, those who looked unto him their faces were radiant, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनके चेहरे मुनव्वर हो गए या चमक गए या प्रकाशित हो गया या उनको एनलाइटमेंट मिल गया या दे वर एनलाइटेड, वो ज्योति से भर गए, प्रकाश से भर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा। और वचन में लिखा हुआ है, भजन 119 से 130 में लिखा हुआ है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जब हम उसके वचन को खोलते हैं, उसके द्वारा प्रकाश होता है। वो प्रकाश क्या है? हमारी जिंदगी, इसका मतलब हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारी आत्मा धन्य हो जाती है, हम प्रभु को बहुत करीब से जानने लगते हैं, हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत होने लगता है। एक एक करके मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये आशीषें जो 8000 वायदे हम यहां पर कोट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये देखते हैं परमेश्वर वंशानुगत आशीष देता है। पहली बात है, परमेश्वर वंशानुगत आशीष देता है, मतलब जेनरेशनल ब्लेसिंग्स। जेनरेशनल ब्लेसिंग्स जो है वो परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे लिए निहित है। परमेश्वर ने अपनी वाचा को अब्राहम के साथ बांधा और कहा, क्या कहा? उत्पत्ति 17 अध्याय की 2 पद में लिखा हुआ है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। क्या परमेश्वर ने उसे पूरा नहीं किया? परमेश्वर ने उसे पूरा किया। अपने वायदे को परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर, ये वायदा परमेश्वर की ओर से था। और जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उस समय अब्राहम 75 वर्ष का था, लेकिन जब परमेश्वर का वायदा उसकी जिंदगी के अंदर पूरा हुआ, उस समय इब्राहिम 100 साल का था। 25 साल लगे परमेश्वर के वायदों को उसकी जिंदगी में पूरा होते हुए, और उसके बाद फिर वो वायदे एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरे होते गए। और प्रियो, तो हम पाते हैं वंशानुगत आशीषें, न सिर्फ अब्राहम को, लेकिन उसमें लिखा है, इन यू आई विल ब्लेस द नेशंस ऑफ द अर्थ, मैं तुझ में सृष्टि के या पृथ्वी के सारे लोगों को, सारे देशों को आशीषित करूंगा। सुवंशानुगत आशीष एक प्रॉमिस परमेश्वर का है। दूसरा, हम यहां पर कहते हैं परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं। The promises of God are true. परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय के 20 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ये प्रॉमिसेस किस लिए है? ताकि मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सो मैं और आप सृजे भी इसलिए गए हैं ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सो हम ये बात को ध्यान में रखें कि हम लोग बनाए गए हैं, सृजे गए हैं, या हमारा नया जन्म हुआ है, या हम परमेश्वर के राज्य में शामिल किए गए हैं, या हम परमेश्वर के बेटे बेटे कहलाए गए हैं, या हम परमेश्वर के धन्य लोग कहलाए गए हैं, या हम परमेश्वर की प्रजा कहलाए गए हैं। वो इसलिए ताकि हम, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सवाल ये है आज मुझे और आपको अपने आप से पूछना है, क्या मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? या मेरी बातचीत के द्वारा, या मेरे जीवन के द्वारा, या मेरे विश्वास के द्वारा, या मेरे रहन सहन के द्वारा, या मेरे ये परमेश्वर के वचन को देने के द्वारा, या परमेश्वर के वचन को बांटने के द्वारा, या परमेश्वर के लिए जीने के द्वारा, या इस संसार में जहां हम काम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, क्या उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है? वायदा, हमने कहा परमेश्वर के वायदे या खुदा के वायदे
promises of God। एक गीत भी है, खुदा के वादे नहीं टलेंगे। इंग्लिश में गीत है, Standing on the promises of God। Standing on the promises of God, परमेश्वर के वायदों पर खड़ा होना। तीसरी चीज हम पाते हैं, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। विश्वास योग्यता है परमेश्वर, और वचन इस प्रकार कहता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। भजनकार कहता है, भजन संहिता 119:40 में कहता है, तेरे वचन का मैं अभिलाषी हूं। I long for your word, मैं तेरे वचन का अभिलाषी हूं। सो परमेश्वर कैसा है? विश्वास योग्य है परमेश्वर, उस पर आप किसी भी समय भरोसा कर सकते हैं। और हम अगर देखें व्यवस्था विवरण में, सो हमको वहां पर इस वचन के द्वारा आशीष मिलती है, जो कि व्यवस्था विवरण में पाया जाता है। और उसके 7 अध्याय के 9 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जान रख। बहुत सी बातें ऊपर कही गई, लेकिन उसमें लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। एक बात कि यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। प्रेम रखना और आज्ञाएं मानना, और उसके साथ वह अपनी वाचा को, या उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालता है और उस पर करुणा करता रहता है। Praise the Lord। परमेश्वर अद्भुत है प्रियो, कि वह विश्वास योग्य है, वो उस पर हम विश्वास। चौथी चीज हम पाते हैं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। इसके वायदे, मैंने जैसा कहा, खुदा के वादे नहीं चलेंगे। आज हम प्रॉमिसेस ऑफ गॉड में देख रहे हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। और वचन में गिनती की किताब उसके 23 अध्याय के 19 पद में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। और फिर 2 क्वेश्चन है यहां पर। पहले जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हम और आप झूठ बोल सकते हैं, हम और आप अपनी इच्छा को बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता, और उसके साथ ही साथ वो आदमी नहीं है जो कि अपनी इच्छा को बदले। लेकिन 2 क्वेश्चन यहां पर है, क्या जो कुछ उसने कहा वह ना करे? क्या जो कुछ उसने कहा वह ना करे? दूसरा, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? अर्थात ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो वचन वो देता है वो पूरा होता है। प्रियो, जो वायदे परमेश्वर ने इस अपने वचनों के अंदर 8000 वायदों के जो किए हैं, जिसका एक सारांश हमने लिया है, जो 8000 वायदे हैं, जो हमारी जिंदगी के 21 से 22 साल तक एक वायदा प्रतिदिन में हमारे जीवन के अंदर पूरा होता है, या उस पूरा होता हुआ हम अपने जीवन में देख सकते हैं। वो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। अगली चीज हम पाते हैं, 5वीं चीज, परमेश्वर धोखा नहीं देता। उसके वायदे पक्के हैं, वो धोखा नहीं देता। और वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसके 31:8 में लिखा है, और तेरे आगे आगे, क्या? और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना। वो तेरे आगे आगे चलने वाला है। हमारे लिए परमेश्वर का यह वायदा है प्रियो, ये प्रॉमिस है कि वो हमारे आगे चलता है, हमसे आगे वो चलता है। आगे चलने का मतलब हमारे लिए रास्ते बनाता है, हमारे लिए वो रास्ते साफ करता है, हमारे लिए प्लान करता है, हमारे लिए योजनाएं बनाता है, हमारी भलाई की चिंता करता है, और हमारे जीवन के लिए वो आगे जाकर के हमारी आशीषों को तैयार करता है। सो पाते हैं परमेश्वर धोखा नहीं देता, वो कभी धोखा नहीं दे सकता है। और उसके बाद छठी बात हम पाते हैं, यिर्मयाह 29 और 11, ये बहुत से लोग इस वचन को कोट करते हैं, और कईयों ने इसे कोट किया है। यहां पर लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। प्रभु कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, I know them।
और कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। कितना अद्भुत है मेरे और आपके लिए, विश्वासी होने के नाते हमारे पास परमेश्वर का वायदा है। सो मैंने शुरू में ही कहा, God's promises are with yes and with amen, और they could be trusted, उन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि वो धोखा नहीं देता है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, और भी बहुत सी बातें हमने देखी। उसके बाद हम जब यहाँ पर इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और उसके वायदे अनंत काल के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, ताकि मैं और आप घबराए ना, परेशानियों के समय में, दुख के समय में, विपदाओं के समय में, समस्याओं के समय में, हमारे परिवार में, हमारे घर में कुछ भी हो, इस संसार में कुछ भी हो, लेकिन ये वायदे जो है ये अटल है, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर फॉर एवर, ये हमारे जीवन के लिए है और हमेशा हमेशा के लिए है। सो इसलिए हम पाते हैं कि परमेश्वर के वायदे हमेशा के लिए। What all God promises us, परमेश्वर हमसे क्या वायदे करता है? परमेश्वर, मैंने बताया इतने ढेर सारे वायदे परमेश्वर के हैं, लेकिन क्या वायदे करता है? परमेश्वर कहता है एक चंगाई, परमेश्वर हमें और आपको चंगाई देना चाहता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, किसी भी एरिया में हमें चंगाई की जरूरत है। परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वो हमें चंगाई देता है। परमेश्वर का प्रॉमिस है कि हमें सिक्योरिटी देता है, वो हमें हमारे जीवन में वो हमको बचाता है, वो हमको सेफ रखता है, वो हमको कवर करके रखता है, क्योंकि उसके लहू में, उसके लहू के द्वारा से, उसकी आत्मा के द्वारा से हम सील्ड हो चुके हैं, हमारे ऊपर मोहर लग चुकी है और वो हमको अपने घेरे में रखता है। उसके बाद हम पाते हैं उसने हमसे एक ब्राइट फ्यूचर का उसने हमसे वायदा किया है, एक चमकदार भविष्य का वायदा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। उसके बाद हम पाते हैं वो हमें स्ट्रेंथ देता है, सामर्थ्य देता है, और ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। वो हमें प्रेम देता है, वो हमें आनंद देता है, वो हमें शांति देता है, वो हमें अनंत जीवन देता है। यहां तक लिखा हुआ वचन में कि जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्होंने मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। करेंगे नहीं लिखा हुआ है, कर चुके, दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू इटर्नल लाइफ। ये परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन के लिए है। और उसके बाद ओवरफ्लोइंग लाइफ, एक ऐसा जीवन देता है जो भरपूरी का जीवन है, जो भरपूरी का जीवन है। ऐसे जीवन से वो हमको बढ़ता है, एक भविष्य के प्रति एक आशा वो हमको और आपको देता है, और एक इनकरेजमेंट, एक उत्साह हमको देता है, एक ऐसा प्रेम हमसे करता है, एक ऐसी कल्पना हमारे लिए करता है, एक ऐसा जीवन हमको देता है जो जीवन भरपूरी का जीवन है, और जिसके द्वारा हमारे जीवन से उसके जीवन जल की नदियां निकल सके। हाउ टू एक्टिवेट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। अब अगला चीज आता है, परमेश्वर के वायदे तो हैं, हजारों वायदे हैं परमेश्वर के, लेकिन उनको एक्टिवेट अपने जीवन में कैसे किया जाए, या उनको अपने जीवन में लागू कैसे किया जाए। हमने देखा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर धोखा नहीं देता। हमने देखा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर मुकरता नहीं अपने वायदे से, लेकिन उनको एक्टिवेट अपने जीवन के अंदर कैसे करें। प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के वचन के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर नहीं लेंगे, तब तक वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा हमारे जीवन के अंदर। एक्टिवेट के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, उसको प्रभाव में लाने के लिए, उन वायदों को प्रभाव में लाने के लिए। क्यों ये जरूरी है? प्रिय, बहुत से मसीह लोग, बहुत से परमेश्वर के लोग वचन जानते हैं, बहुत से लोग चर्च आते हैं, बहुत से लोग प्रभु के नाम के कहलाते हैं, लेकिन जब बहुत से घरों में आप जाइए तो वहां पर हम पाते हैं वो ऐसा जीवन जीते हैं, उदासी का जीवन जीते हैं, वो दुख का जीवन जीते हैं, वो ऐसा लगता है वहां पर कोई श्राप है, कोई कर्स है, वहां पर ऐसा लगता है कोई अशांति है।
क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचनों में जीना नहीं सीखा, प्रभु के वायदों को पकड़ा नहीं है, थामा नहीं है और अपनी जिंदगी में लागू नहीं किया। क्विकली 3 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, हाउ टू एक्टिवेट द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। 3 बातों को बता। पहली चीज है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। सो एक्टिवेट कैसे करेंगे? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा बाइबल में हम पाते हैं हर एक मनुष्य ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के उस युद्ध को जीता, या परमेश्वर के द्वारा उस युद्ध को, जो उनके जीवन में परेशानियां थी, उस युद्ध को जीता। एक स्त्री का उदाहरण हम पाते हैं जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने विश्वास किया और उसने परमेश्वर के उस वस्त्र के छोर को छूकर उसने प्रभु से चंगाई पाई। सो फेथ, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। विश्वास करना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज हम पाते हैं कन्फेशन। दूसरी चीज की कैसे उसको प्रभाव रूप में लाए, हमको बोलने पड़ेंगे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के, परमेश्वर के वचन की आशीषों को डिक्लेयर करना पड़ेगा, घोषणा करनी पड़ेगी उसकी अपनी जिंदगी के लिए। वो वायदों को अपने जीवन में घोषणा करनी पड़ेगी जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। उनके जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होना पाया। आपको मुझे घोषणा करनी पड़ेगी कि मैंने प्रभु की ओर देखा और मैंने ज्योति पाई और मेरा फेस या मेरा जीवन या मेरा भविष्य चमकदार हो गया। ये घोषणा अपनी जिंदगी के लिए करनी पड़ेगी विश्वास के साथ। पहला था विश्वास। दूसरा मैंने बताया कन्फेशन। यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय, सर्टेनिटी है कि कोई रोक नहीं सकता, तो निश्चय उद्धार पाएगा, जो कि हम पाते हैं रोमियो 10 अध्याय के 9 पद के अंदर। और तीसरी और अंतिम चीज हम पाते हैं एक्शन। परमेश्वर के वचन में एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ कह देना काफी नहीं, लेकिन उसके बाद उसमें जीना पड़ेगा, उसमें रहना पड़ेगा। उस परिस्थितियां आपके चारों तरफ ऐसी दिखाई देंगी मानो वैसी हैं जैसे आपने पहले देखी थी, लेकिन उसमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उसको कन्फेस करना पड़ेगा और उसको जीना पड़ेगा। उस स्त्री का उदाहरण मैंने जैसे दिया था, उसके पास फेथ था, विश्वास था कि परमेश्वर उसको यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर वो चंगी हो जाएगी। विश्वास था। अगर उसने छुआ नहीं होता तो शायद नहीं होती चंगी। उसने एक्ट किया, शी एक्टेड। उसने उस एक्शन को लिया और वो झुकी, इस भीड़ में घुसी, बहुत परेशानी हुई, लेकिन उसके वस्त्र के छोर को छुआ और प्रभु में से सामर्थ निकली और प्रभु ने उसे छुआ और वो चंगी हुई। दैट वाज एक्शन। सो आज हम जानते हैं प्रियो, मैंने जो शुरू से कहा कि प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के वायदे जो हैं वो हाँ और आमीन के साथ हैं, और परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। तो ये पूरा वचन जो है ये वायदों से भरा हुआ है। अगर हम इसका एक वायदा पकड़ लें अपनी जिंदगी के अंदर, एक वायदे को कन्फेस करें रोज सुबह, हम उस वायदे को अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए हम उसे कन्फेस करें, तो अद्भुत आशीष हमारी जिंदगी के अंदर आएगी। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और हमें हमारे आत्मिक जीवन में उत्थान दे। हमारे जीवन में रोजमर्रा का जीवन जो इस संसार में जीते हैं, एक भरपूरी का जीवन दे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, वो मेरे द्वारा चरितार्थ हो और मेरे द्वारा लोगों तक दिखाई दे, और मैं एक विक्टोरियस जीवन, इन वायदों के आधार पर मैं एक ऐसा जीवन जो विक्ट्री का है या जो जीत का जीवन है, उसे जी सकूं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं आज सुबह के समय की आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हम सबों को आशीषित किया है। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है वो जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी। यशायाह भविष्यवक्ता भी अपने वचन में यही कहता है
55 अध्याय और उसका 11 वचन में कहता है कि जो वचन मेरे मुख से निकलता है, जो प्रतिज्ञा मेरे मुख से निकलती है, वो जब तक काम नहीं करता है वो वापस मेरे पास यूं ही नहीं आता है। हालेलुया। आज जितने भी प्रतिज्ञाओं के विषय में, आशीष के विषय में आपने सुना है, परमेश्वर अवश्य अपने निश्चय समय में आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर अवश्य उसको पूरा करेगा। और ये हमें विश्वास करना है, क्योंकि ये किसी मनुष्य का वचन नहीं परंतु परमेश्वर का जीवित वचन जो परमेश्वर के हृदय से आपके लिए आज सुबह के समय निकला है। प्रिय हालेलुया। आप निराश न हों, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन पर, हर एक प्रतिज्ञा में आप विश्वास करें और परमेश्वर जो है उसको आपके जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन हाँ और आमीन में है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जीवित महान प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के आपके पवित्र वचन के द्वारा, जो अपने दास के द्वारा प्रभु जी आपने हम तक पहुंचाया है। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, आप अंतर्यामी परमेश्वर हैं, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप हमारे जीवन के, आप हमारे परिवार के प्रभु जी, और हमारे जीवन के हर परिस्थिति, हर आवश्यकताएं प्रभु जी, हर कमजोरी, हर बीमारी प्रभु जी आपके सामने प्रभु जी उजागर है महान परमेश्वर। हालेलुया। और आज प्रभु जी आपने हमसे प्रतिज्ञा किया अपने वचन के द्वारा महान परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करने वाले हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके वचन के प्रति हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, हमारे भरोसे को बढ़ाइए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी परिस्थिति को ना देखें महान परमेश्वर, परंतु हमारी दृष्टि, हमारा विश्वास प्रभु जी आपकी ओर लगे रहे महान परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं उस समय एक एक विश्वासियों को प्रभु जी आप स्पर्श करो महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक के जीवन में प्रभु जी आप अपने हर प्रकार के प्रतिज्ञाओं को प्रभु जी जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, आप उनके जीवन में उसको उंडेल दो प्रभु जी, उसको प्रकट करो महान परमेश्वर, ताकि प्रभु जी उनका विश्वास और बढ़ जाए महान परमेश्वर, और प्रभु जी वो आप में आनंदित हो जाए महान परमेश्वर, आप में प्रभु जी एक छुटकारे का अनुभव अपने जीवन में करने पाए। हालेलुया। प्रभु जी एक बार फिर से सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जितने भाई बहनों ने आज प्रभु जी अपने कमाई में से प्रभु जी आपको जो प्रभु जी अपना दशमांश दिया प्रभु जी, अपना भेंट चढ़ाया, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उसके लिए भी आपने प्रतिज्ञा किया है कि प्रभु जी परख कर देखो कि मैं आसमान के झरोखे खोलकर तुमको अपरंपार आशीष देता हूं कि नहीं देता। प्रभु जी जितने लोगों ने विश्वास के द्वारा प्रभु जी, समर्पण के द्वारा प्रभु जी ये दान आपको दिया है यीशु मसीह के नाम से, उनके विश्वास के अनुसार प्रभु जी तो उनको प्रभु जी 100 गुना वापस करना प्रभु। हालेलुया। सबको बड़ी आशीष देना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए महान परमेश्वर। प्रभु हमारा पूरा देश, पूरा विश्व प्रभु जी संकट से जो गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इसका उत्तर केवल आपके पास है महान परमेश्वर। हालेलुया। ओ हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर कि प्रभु जी संकट से तू प्रभु जी पूरे विश्व को तू बाहर निकाल महान परमेश्वर, पूरे विश्व के गुनाहों को क्षमा कर, अधर्मों को क्षमा कर प्रभु जी, पापों को क्षमा कर महान परमेश्वर। हालेलुया। ओ ताकि प्रभु जी इस महामारी से, इस संकट से प्रभु जी पूरे विश्व को छुटकारा मिल सके महान परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी यहाँ तक आपने हमारी सहायता मदद की है प्रभु, हम आपको दिल के गहराई से धन्यवाद करते हैं। आगे भी प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी, अपनी कलीसिया को तू प्रभु जी आशीषित करना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं स्वर्गीय कर। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए आशीष वचन और सूचना के द्वारा इस पवित्र आराधना को हम समाप्त करेंगे। और सूचना ये है कि आप आने वाले संडे में भी हमारे ऑनलाइन की जो आराधना है वो 10 बजे होगी, और बुधवार और शुक्रवार को जो हमारी मन्ना आराधना होती है आप उसमें जरूर भाग लें और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। और थर्सडे में जितने भी कलीसिया के विश्वासी हैं, मेन चर्च, ब्रांच चर्च, उसमें भी आप जरूर भाग लें। हालेलुया। आइए हम आशीष वचन के द्वारा आज के आराधना को हम लोग समाप्त करेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह
हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। अब हमारे पिता परमेश्वर का अगम्य सनातन प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की पवित्र संगति हम में से हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।